इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसके जो है इन सारे फॉर्मूलों को पिछली वीडियो में प्रूफ करके आपको दिखा दिया गया है और स्टूडेंट इसको लर्न भी कर लिए होंगे। तो आज हम उसका यूज करेंगे क्वेश्चन में अप्लाई करके कि देखेंगे कि हम उन फार्मूलों का हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसमें जैसे हमने एक प्रॉब्लम लिया एनसीईआरटी का, कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, अब उसके आगे हम देख रहे हैं। तो यह दिया है प्रॉब्लम आपका और सभी को प्रूफ करना है। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 6 का लेफ्ट हैंड साइड। तो cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स और साइन π/4 माइनस वाई। तो जितने फॉर्मूले हमने आपको प्रूफ कराए थे उसके हम देखेंगे कौन सा ये फॉर्मूला लगा है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो यह फॉर्मूला हमारा था cos, ये किसका फॉर्मूला था, cos A प्लस B या x प्लस वाई। तो cos x प्लस वाई बराबर क्या होता है, cos A cos x cos y माइनस साइन x साइन y। यह फॉर्मूला हमारा होता है। तो हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। उसी टर्म का है cos A cos B cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो इसको हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, cos x प्लस y। तो यह फॉर्मूला होता है cos x प्लस y। तो यक्स की जगह क्या है, π/4 माइनस यक्स और प्लस y की जगह है π/4 माइनस y। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यह फॉर्मूला आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो π/4 प्लस π/4 माइनस एक्स माइनस वाई और यह cos π/2 हो जाएगा, π/4 मिलके π/2 मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। इस तरह से इसको हम कर ले और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स। तो इसी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ एक्स की जगह साइन एक्स प्लस वाई। यही हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इसको हम प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला को देखेंगे कौन जो अप्लाई होगा उसको लगाते हुए हम प्रूफ करेंगे। अगला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी इसी तरह से यह भी प्रूफ करना दिया हुआ है। इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं और इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड tan π/4 प्लस यक्स अपान tan π/4 माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं और राइट हैंड साइड में यह हमें लाना है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A और tan B और अपान इसको भी tan A माइनस B। तो tan A माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A और tan B। तो इस फॉर्मूले से हम इसको तोड़ लिए। अब tan π/4 का मान हम जानते हैं 1। तो 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस यह 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू tan x अपान 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x और यह पलट जाएगा। तो यह मिल जाएगा हमें 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x।
तो यह मिल गया हमारे 1 प्लस 10x अपान 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। यही लाना था राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के, कि इसमें जो भी फॉर्मूला अप्लाई होगा उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने देखा, और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो यह दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और हमको प्रूव करना है कॉट स्क्वायर यक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका हम लेंगे, तो कॉस पाई प्लस यक्स कॉस माइनस एक्स अपान साइन पाई माइनस एक्स और कॉस 90 प्लस एक्स। यह हमें दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में और हमें प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर यक्स। अब इसमें हम फॉर्मूला देखेंगे, तो ये कॉस 180 प्लस एक्स ये तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, तो 180 पर नो चेंज, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और तीसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस में होता है तो माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर इसका कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस एक्स होता है, इसको भी हम लोगों ने प्रूफ करके देखा था। और यहाँ साइन 180 माइनस एक्स, तो यह साइन एक्स होगा। सेकेंड चतुर्थांश में है, सेकेंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो और 180 पर नो चेंज, तो साइन का साइन एक्स, और इंटू कॉस 90 प्लस एक्स, तो सेकेंड चतुर्थांश में कॉस का माइनस होता है, तो यह मिल जाएगा माइनस साइन एक्स। 90 पर चेंज होता है, कॉस का साइन हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये माइनस से माइनस कट गया, कॉस एक्स अपान साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो कॉस बटे साइन कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रूफ मिल जाएगा। इसी तरह से एनसीईआरटी के और प्रॉब्लम को हम लेते हैं और 1 बाई 1 सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी का अगला प्रॉब्लम। तो अगले प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें दिया है आपको कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स और इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स और कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कॉट 2 पाई प्लस, यह दिया है और हमें प्रूफ करना है 1, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब यह देख रहे हैं कि 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 अंश, तो कॉस 270 प्लस एक्स, तो हम ये चौथे चतुर्थांश में चले जाएंगे, तो चौथे में कॉस का क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। और हमने यह बताया था कि 90 और 270 पर कॉस है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा और सेक है तो कोसेक होगा। यह चेंज हम प्रूफ करके दिखाए थे आपको फॉर्मूला, उससे हम यह याद कर लेंगे और यूज करेंगे डायरेक्ट। तो यह हो जाएगा कॉस का साइन और चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है तो साइन यक्स। फिर यह जो है हमारा कॉस 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई प्लस एक्स मतलब 360 प्लस एक्स, इसका मतलब यह पहले चतुर्थांश में है, तो पहले चतुर्थांश में कॉस का कॉस होता है और 360 पर नो चेंज, तो कॉस का कॉस यक्स यह हम कर लेंगे। चतुर्थांश का ध्यान रखते हुए इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब कॉट, तो कॉट 2 पाई 3 पाई बाई 2 मतलब 270 माइनस एक्स, तो तीसरे चतुर्थांश में है इसका मतलब, तो तीसरे चतुर्थांश में कॉट क्या होता है पॉजिटिव होता है और इस पर यह बदलेगा तो कॉट का tan यक्स, ठीक, इसका हम ध्यान रखेंगे। अब प्लस 2 पाई प्लस यक्स, तो
2 पाई प्लस एक्स का मतलब है पहले चतुर्थांश में, और 360 को नो चेंज, तो कॉट का कॉट ही रहेगा और कॉट एक्स हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। यह लिखना जो है पिछले वीडियो में आपको समझा दिए थे कि इसको हम कैसे करते हैं, फॉर्मूला भी प्रूफ किए हुए थे। और इसको हम साइन कॉस में खोल देते हैं, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स। एलसीएम ले लिए, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यह हम जानते हैं, तो राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इस तरह से हमने देखा कि इस चतुर्थांश को ध्यान में रखते हुए इसका अप्लाई करेंगे और सबकी वैल्यू निकाल करके या प्रूफ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। इसके बाद सब प्रूफ है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ये थे एनसीईआरटी के 3.3 में, तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड साइन m प्लस 1 एक्स और साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स और कॉस n प्लस 2 एक्स। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो या कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए की जगह आपका हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहचानेंगे और इसको लगाएंगे। कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में यह आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। यह हम एक्स और वाई के रूप में बताए थे, तो एक्स माइनस वाई का है, तो यह हो जाएगा, एक्स तो कॉमन हो जाएगा सभी से, और यह हमें मिलेगा n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, तो n से n कैंसिल हो जाएगा और माइनस कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, तो यही हमें लाना था राइट हैंड साइड प्रूफ, राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम सही फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो जो हमें प्रूफ करना है वो हमें प्राप्त हो जा रहा है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। 11 का लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर 11, टू कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स और माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तब यहाँ हम देखते हैं कि कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, यहाँ फॉर्मूला हम किसका अप्लाई करेंगे, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो यह फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई इंटू साइन वाई माइनस एक्स बाई 2। तो इसको हम अप्लाई करेंगे तो यह हमें मिलेगा, इस फॉर्मूले का यूज करना है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। एक्स की जगह आपका 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स है और यहाँ 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स है। अगर यह 3 पाई बाई 2 रहता तो इसको हम अप्लाई कर लेते 270 प्लस एक्स वाले से, लेकिन यह 4 है तो हम इसका यूज करेंगे, तो 2 साइन एक्स प्लस वाई, तो एक्स आया आपका 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स और प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन वाई माइनस एक्स इंटू साइन
y माइनस एक्स, तो 3π/4 माइनस एक्स और माइनस x/2, तो माइनस 3π/4 प्लस x/2। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। अब 2 साइन यह हो जाएगा 3π/4 प्लस 3π/4, तो यह मिलके 3π/2 और प्लस एक्स माइनस एक्स यह जो है कैंसिल हो जाएगा, तो साइन यह हमारा मिल गया 3π/2 और बाई 2, तो यह 3π/4 हो जाएगा, 3π/4 और इंटू साइन यह मिल जाएगा आपका 3π/4, तो यह कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो -2x/2। अगर इसको ब्रैकेट खोलेंगे 3π/4 ये कैंसिल, माइनस एक्स -2x/2, तो माइनस एक्स, तो 2 साइन, अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए 3π/4 और साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, यह शिफ्ट हम माइनस यहाँ लगा लेते हैं। अब -2 साइन एक्स और 3π/4, तो साइन 3π/4 को हम लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस π/4, तो पाई माइनस π/4 3π/4 यह मिल जाएगा, 4 पाई में से 1 पाई गया, 3π/4 और 180 माइनस थीटा, तो यह हमें मिल जाएगा साइन एक्स इंटू 1 साइन 180 पर नो चेंज और दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है π/4 और साइन π/4 की वैल्यू यह हमें प्राप्त हो जाएगा -2 साइन एक्स इंटू 1/√2 और -√2 साइन एक्स, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसमें जो फॉर्मूला इसको देखने से प्राप्त होगा कि यह फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसको अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे, तो हमारा राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम अगला एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को लेते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में आपको दिया हुआ है कि इतना बराबर इतना सब प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम प्रूफ देखते हैं। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब इसमें हम ये करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। इससे हम फॉर्मूले का रूप दे देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ हम अप्लाई किए। हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, इसका यूज किए। अब यहाँ पर हम साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई 6x प्लस 4y 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x अपॉन साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। और यह दूसरा हो जाएगा इसका होगा 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। यह हमें मिल जाएगा और यह हमें प्राप्त हुआ 2 साइन 10/2 5x और कॉस x इंटू 2 साइन 5x
और साइन। तो यह पास है 2 cos 5x और अब इसमें से हम दो दो का पेयर बनाते हैं जिसके कोण बराबर है। तो 2 sin 5x और यहाँ से ले लेते हैं cos इंटू cos 5x, यह पहला हो जाएगा। और दूसरा के लिए 2 sin x इंटू cos x, सब इंटू में है तो जिसके साथ हमें ज़रूरत है हम अप्लाई कर लेंगे। तो 2 sin b, तो ये किसका फॉर्मूला है? sin 2a, तो 2a की जगह क्या है 5x और यहाँ पे sin 2x। हम जानते हैं क्या कि sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x। इसको हम अप्लाई कर लिए तो यह हमें प्राप्त हो गया sin 10x इंटू sin 2x। हमें प्रूफ क्या करना था? यही sin 2x इंटू sin 10x। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो sin 2x इंटू sin 10x, राइट हैंड साइड प्रूफ। ये हमारा राइट हैंड साइड था और प्रूफ कर लिया। तो हम यह इसमें देखें कि जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसको हम बस लगा दिए और कैलकुलेट कर दिए तो हमें यह प्रूफ सिद्ध हो गया। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया है sin 2x प्लस 2 sin 4x, 2 sin 4x प्लस sin 6x यह दिया है और प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x। तब अब हम देखते हैं कि इस प्रूफ को लाने के लिए हम क्या करें। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको एक साथ ले लेते हैं sin 6x प्लस sin 2x, एक साथ ले लेते हैं क्योंकि यह जो है 2 sin 4x है, 2 इसके साथ है तो इस पर यह अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों को लेंगे तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस 2 sin 4x। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए हम? sin x प्लस sin y इक्वल टू 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। इसको हम अप्लाई किए तो यह हमें प्राप्त हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 sin 8 बाई 2, तो 4x इंटू cos 4 बाई 2 मतलब 2x प्लस 2 sin 4x। अब इसमें कॉमन हम देख रहे हैं तो 2 sin 4x कॉमन हो गया और हमें मिलेगा cos 2x प्लस 1 और हमें वहाँ प्रूफ करना है उसके रूप में। तो इसको हम खोलेंगे तो cos का साइन में हम खोलते हैं तो यह मिल जाएगा हमें cos 2x का 1 cos के रूप में, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। cos का 3 फॉर्मूला हम लोग जानते हैं तो यहाँ cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यह हम अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वैसा हमें प्रूफ लाना है। तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा 2 2 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ
करेंगे। तो सारे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन है, जितना हमारा बेसिक फॉर्मूला है उसको हम ध्यान याद कर लें, तो फिर क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें जो अप्लाई होगा उसको अप्लाई करते हुए कैलकुलेट करेंगे तो हमें वह प्रूफ प्राप्त हो जा रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। दैट इज अगला प्रॉब्लम है हमारा। तो एक्सरसाइज 3.3 ये आपका चल रहा है। तो 16 क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। अब हमको अगर प्रूफ करना है तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos x माइनस cos y। तो हम जानते हैं cos x माइनस cos y, तो 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन y माइनस x बाई 2 यह होता है। और साइन x माइनस साइन y, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। इन दोनों फॉर्मूलों को हम यहाँ अप्लाई करेंगे पहले। तो पहला ऊपर वाला cos x माइनस cos y दिख रहा है, तो यह होता है 2 साइन x प्लस y, तो यहाँ पर 9x प्लस 5x अपॉन 2 यह मिल जाएगा। और इंटू साइन 5x माइनस 9x अपॉन 2, और यह मिल गया cos 17x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x बाई 2। तो यह 2 से यह कैंसिल हो गया और साइन 14, तो यह मिल गया साइन 7x और साइन यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 2x, तो साइन माइनस 2x अपॉन cos 10x और साइन 7x। साइन 7x से कैंसिल हो जाएगा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा अपॉन cos 10x। तो राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इसके प्रूफ को हम इस तरह से करेंगे कि अगर ये अंश और हर दोनों में दिया हुआ है तो ऐसे हम अप्लाई करेंगे और इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस तरह के आपके कई क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं और कुछ आप बच्चे भी इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। 17 भी इसी तरह से यहाँ पे है। तो यहाँ हम फॉर्मूला जो अप्लाई करना होगा उसको हम करेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड 17 का ले लेते हैं और यह दिया हुआ है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x, और हमें प्रूफ करना है tan 4x। ये लाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन x प्लस साइन y का। तो साइन x प्लस साइन y, तो 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2। और cos x प्लस cos y, तो cos x प्लस cos y का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। अब इसको यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 साइन x की जगह 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2 अपॉन 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाई 2।
तो यह cos 3 यह दोनों तो सेम लग रहा है और यह कैंसिल हो जाएगा, तो उससे 2 कैंसिल हो गया। तो साइन 8/2 मतलब 4x अपान cos 4x, यह मिल गया हमें tan 4x राइट हैंड साइड प्रूफ। तो यह हमारा अगला प्रूफ। और इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल आपका कोड दिया हुआ है, तो कोड का जो है घर में इस तरह से कट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। तो यह जो है आपको 18 में दिया है लेफ्ट हैंड साइड में साइन x माइनस साइन वाई, साइन x माइनस साइन वाई अपॉन कॉस x प्लस कॉस वाई। तो अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था ये वाला वही लग जाएगा और यहाँ पर साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगेगा। तो यह होता है 2 cos x माइनस y/2 सॉरी 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2 और इसमें होता है 2 cos x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2। तो यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यह इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें साइन x माइनस y/2 अपान कॉस x माइनस y/2, तो यह हो जाएगा tan x माइनस y/2। यही हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह केवल फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन है, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और जो है हम यह प्रूफ प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो इस तरह की प्रॉब्लम को जो है आप लोग सॉल्व करेंगे। यह हमें प्रूफ करना है cot x cos 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। तो इस तरह के दो क्वेश्चन बनते हैं, tan का भी बनता है और cot का भी बनता है। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि हम इसको ऐसे प्रूफ करते हैं कि हम जानते हैं cot के रूप में है, तो इसका यूज करेंगे cot 3x बराबर हम लिख सकते हैं cot x प्लस 2x या 2x प्लस x। तो यह cot 3x हो गया। अब यहाँ cot a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यह होता है cot a cot b माइनस 1 अपान cot a प्लस cot b। यह हम अप्लाई कर देंगे और यह किसके cot 3x को यह हम लिखे। अब इसका हम तिर्यक गुणा करते हैं, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो cot 3x cot 2x इसमें हो गया। अब प्लस cot 3x cot x इक्वल टू cot 2x और cot x माइनस 1। तो इस तरह से हमें इस रूप में प्रूफ चाहिए cot x cot 2x। तो यह हमें मिल जाएगा cot x, इधर से ले लेते हैं cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x, इसको उधर पक्षांतर कर रहे हैं cot 2x cot 3x माइनस इसको उधर ले जाते हैं तो cot 3x cot x और इसको इधर ले आ लेंगे तो इक्वल टू 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा और यह प्रूफ हो गया। तो राइट नहीं पूरा हमने प्रूफ किया ये। तो इस तरह से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के ये हम कुछ प्रॉब्लम को देखें, एक दो और वर्क की है उसको भी सॉल्व कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो क्वेश्चन अच्छे हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 23, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड tan 4x और हमको प्रूफ करना है 4 tan x
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस। तो इसको हम फॉर्मूले में देखते हैं तो हमारे पास केवल tan 2x का फॉर्मूला है, तो 2 इंटू 2x ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम tan 2a यहाँ मान लेते हैं a इक्वल टू 2x की वैल्यू रख लेंगे मान। इससे हम पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और a बराबर हमारा 2x है, तो 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x यह प्राप्त हो जाएगा। अब 2 फिर tan 2x का, तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x बराबर अभी हमने बताया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसका हम यूज करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और होल अपॉन 1 माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 2x का होल स्क्वायर। तो यह हमें प्राप्त हो गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और यह मिल जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और होल अपॉन करेंगे तो यह मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यह हमें मिल गया। अब यह जो है और प्रूफ करेंगे, 4 इक्वल टू 4 tan dx अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इसका मिल जाएगा, और यह जो है पलटेगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन यह वाला कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस tan के पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं सिद्ध जो चाहिए उस फॉर्म में ले आएंगे इसको। एक तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, और 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, अंश में जो हमें चाहिए था वो प्राप्त हो चुका है। हर वाले को भी देख रहे हैं तो यह भी हमें प्राप्त हो गया 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x और प्लस tan की पावर 4x। तो यह हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इस तरह से हमने देखा कि यह tan 4x का दो बार इसको हम यूज किए, tan 2x इंटू 2x को a मान लिए, और tan 2a का फॉर्मूला हमारा है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और a की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। a बराबर 2x था जो माने थे, इसको अप्लाई करने के लिए हम ऐसा लिख दिए थे, और यहाँ रखने के बाद फिर हम tan 2x का फिर फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan x अपॉन, और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो यह हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसको भी हम प्रूफ करते हैं। इस क्वेश्चन जो है 11th में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देंगे और इसे सॉल्व करने के लिए सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 25। तो 25 में हमको दिखाना है cos 6x बराबर इतना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्वेश्चन 25 लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में cos 6x, तो cos 6x है। अब cos 6x को हम ब्रेक करेंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं, तो cos 3 इंटू 2
एक्स, 6x हो गया, 3 गुना 6। और cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यह फॉर्मूला होता है, इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो 4 cos क्यूब x, x की जगह 2x और माइनस 3 cos माइनस 3 cos 2x, माइनस 3 cos 2x हो गया। अब फिर हम cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसी के फॉर्म में, cos 2x का होल क्यूब माइनस 3 cos 2x। तो cos 2x बराबर cos के फॉर्म में तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ हम अप्लाई कर दें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 cos 2x। तो यहाँ पर भी लगा देते हैं, यह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब 2 cos स्क्वायर x a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यह हो जाएगा आपका, और माइनस 6 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 3 और 4, तो यह मिल जाएगा 8 cos 6x, यह हो जाएगा, और माइनस 1 और माइनस 6 टू द 12 cos के पावर 4x और माइनस माइनस प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस 3, और यह हमें यह अलग इतना। अब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 32 cos के पावर 6x और यह माइनस 4, यह मिल जाएगा 48 cos के पावर 4x प्लस 6 चौका 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, और इस तरह से यह 32 cos के पावर 6x माइनस 48 cos के पावर 4x और प्लस 24 में से 6 गया 18 cos स्क्वायर x और यह माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, यही ले आना था राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूले थे उन फॉर्मूलों की सहायता से इन प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो सभी स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन बाकी हैं उसको आप सॉल्व करेंगे और ये जो सॉल्व हो चुका है उसको जो है प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि हाँ यह क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। धन्यवाद।